आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों इसकी पहचान है जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी या फिर आ था, ई थी, ए थे, ये आए। यह पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। दोस्तों वाक्य की संरचना करने से पहले हमको चाहिए रहता है स्ट्रक्चर, जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम वाक्य की संरचना नहीं कर सकते। तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आता है हेड और उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे प्लूरल और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, ये सारे सब्जेक्ट हैं। और दोस्तों सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो चलो वाक्य के माध्यम से इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यह फिल्म देखी थी, या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं मैंने फिल्म देख ली थी, या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं मैं फिल्म देख लिया था, या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं मैं फिल्म देख चुका था। तो दोस्तों यहाँ पर देखो चारों वाक्य का मतलब एक ही होता है कि मैं फिल्म देख चुका था। अब चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले एक नज़र हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आता है हेड और हेड के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ पर हम आई लिखेंगे और उसके बाद आएगा हेड, तो हम यहाँ पर हेड लिख देते हैं और उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर देखना को इंग्लिश में हम सी कहते हैं और फर्स्ट फॉर्म होता है सी, सेकेंड फॉर्म होता है सॉ और थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है द फिल्म। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ आई हैड सीन द फिल्म, मतलब मैं फिल्म देख चुका था। चलिए दोस्तों अब इसी वाक्य को हम निगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य में। तो इसका वाक्य होगा आपने फिल्म नहीं देखी थी। अब इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला होगा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेड और हेड के बाद आता है नॉट और नॉट के बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो इसी फॉर्मूले की मदद से इस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू हैड नॉट सीन द फिल्म, मतलब आपने फिल्म नहीं देखी। चलिए दोस्तों अब इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में। तो वाक्य है क्या आपने फिल्म देख ली थी, या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं क्या आपने फिल्म देख लिया था, या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं क्या आप फिल्म देख चुके थे। तो दोस्तों देखो ये तीनों वाक्य एक ही है, बस इसको बोलने का तरीका अलग अलग है। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो फॉर्मूला तो हमें पता है, सबसे पहले आएगा हेड और हेड के बाद आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। हैड यू सीन द फिल्म, मतलब क्या आपने फिल्म देख ली थी, या फिर क्या आप फिल्म देख चुके थे। चलिए दोस्तों अब इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक। तो वाक्य है क्या आपने फिल्म नहीं देखी थी। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले एक नज़र हम फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हेड और हेड के बाद आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट और नॉट के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो इसी फॉर्मूले की मदद से इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा हैड यू नॉट सीन द फिल्म। दोस्तों अब इसी वाक्य को हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, मतलब WH प्रश्नवाचक वाक्य। तो वाक्य है आपने फिल्म कब देखी। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं।
दोस्तों इसको ट्रांसलेट करने से पहले एक नज़र हम फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा WH, और WH के बाद आएगा हेड, और हेड के बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो इसी फॉर्मूले की मदद से इस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है, आपने फिल्म कब देखी थी? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा When had you seen the film? मतलब आपने फिल्म कब देखी थी। अब चलो दोस्तों इसी वाक्य को हम WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब WH प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो वाक्य है, आपने यह फिल्म क्यों नहीं देखी थी? तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले एक नज़र हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले आएगा WH, और WH के बाद आता है हेड, और हेड के बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, और नॉट के बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो इसी फॉर्मूले की मदद से इस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है, आपने यह फिल्म क्यों नहीं देखी थी? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा Why had you not seen the film? मतलब आपने यह फिल्म क्यों नहीं देखी थी। चलिए दोस्तों और वाक्य के माध्यम से इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो वाक्य है, बच्चे आए थे, या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं बच्चे आ गए थे, या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं बच्चे आ चुके थे। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, तीनों वाक्य को बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन उसका अर्थ एक है। तो चलिए अब इस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा चिल्ड्रन हैड कम, मतलब बच्चे आ चुके थे। दोस्तों यहाँ पर आने का थर्ड फॉर्म होता है कम, मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है कम, और सेकेंड फॉर्म होता है केम, और थर्ड फॉर्म होता है कम। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है चिल्ड्रन हैड कम। अब दोस्तों इसी वाक्य को हम निगेटिव सेंटेंस में आते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य में। तो वाक्य है, बच्चे नहीं आए थे। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा चिल्ड्रन हैड नॉट कम, मतलब बच्चे नहीं आए थे। अब चलिए दोस्तों इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में। तो वाक्य है, क्या बच्चे आए थे? तो चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हैड चिल्ड्रन कम, मतलब क्या बच्चे आए थे। अब दोस्तों इसी वाक्य को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक। तो वाक्य है, क्या बच्चे नहीं आए थे? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हैड चिल्ड्रन नॉट कम, मतलब क्या बच्चे नहीं आए थे। अब दोस्तों इसी वाक्य को WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब WH प्रश्नवाचक वाक्य। तो वाक्य है, बच्चे कब आए थे? अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हेन हैड चिल्ड्रन कम, मतलब बच्चे कब आए थे। अब दोस्तों इसी वाक्य को हम WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब WH प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो वाक्य है, बच्चे क्यों नहीं आए थे? अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा व्हाई हैड चिल्ड्रन नॉट कम। आइए दोस्तों इस टेंस में कुछ ऐसे वाक्यों को भी सीखते हैं जब वाक्य में दो कार्य का वर्णन हो और दोनों कार्य पास्ट में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो कार्य पहले समाप्त होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है वह हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में होता है। आइए वाक्य के माध्यम से इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वाक्य है, जब वे गए तो सूर्य अस्त हो चुका था। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जब वे गए मतलब पास्ट सिंपल टेंस, और उसके बाद सूर्य अस्त हो चुका था मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हेन दे लेफ्ट द सन हैड सेट, मतलब जब वे गए तो सूर्य अस्त हो चुका था। जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। दोस्तों यहाँ पर देखो, जब हम लोग वहां पहुंचे मतलब पास्ट सिंपल टेंस, और उसके बाद दावत शुरू हो चुकी थी मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं।
When we reached there, the dinner had started, मतलब जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब दोस्तों इसी वाक्य को जैसे हम निगेटिव सेंटेंस में बोलना है तो इसका निगेटिव सेंटेंस होगा डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। अब इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। अब दोस्तों इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में। तो वाक्य है क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अपना काम खत्म करने के बाद उसने खाना खाया। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। He took food after he had finished his work, मतलब अपना काम करने के बाद उसने खाना खाया। अब दोस्तों इसी वाक्य को हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब नकारात्मक वाक्य में। तो वाक्य है अपना काम खत्म करने के बाद उसने खाना नहीं खाया। अब चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। He did not take food after he had finished his work, मतलब अपना काम खत्म करने के बाद उसने खाना नहीं खाया। अब दोस्तों इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में। तो वाक्य है क्या अपना काम खत्म करने के बाद उसने खाना खाया। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा डिड ही टेक फूड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, मतलब क्या अपना काम खत्म करने के बाद उसने खाना खाया। अब दोस्तों इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो वाक्य है क्या अपना काम खत्म करने के बाद उसने खाना नहीं खाया। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा डिड ही नॉट टेक फूड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, मतलब क्या अपना काम करने के बाद उसने खाना नहीं खाया। आइए दोस्तों कुछ ऐसे वाक्य को देखते हैं जो दोनों कार्य भूतकाल में हुए थे लेकिन एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद हुआ है। ऐसे वाक्यों में कभी कभी दो कार्यों के बीच कम अंतराल रहता है कि यह बोध नहीं होता कि एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्ति के बाद ही दूसरा कार्य संपादित हुआ। ऐसे वाक्यों के दोनों भागों में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। तो वाक्य है जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। तो चलो दोस्तों इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा When I beat him, he began to abuse, मतलब जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। दोस्तों दोनों वाक्य पास्ट सिंपल टेंस से बनेगा। तो नेक्स्ट वाक्य है खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। He washed his mouth before he ate, मतलब खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया। दोस्तों ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे वे भी पास्ट परफेक्ट टेंस को आसानी से समझ जाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर मिलती रहेंगी।